जी, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये किस तरह से है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअली स्केलर और वेक्टर जो है वो दोनों आ जाती हैं। और ये किस तरह से उसको लिख सकते हैं? u डॉट, दो वेक्टर्स है नॉन ज़ीरो, एक u v और w, ठीक है। और v और w में आपने क्रॉस प्रोडक्ट की तो जाहिर बात है आपके पास एक वेक्टर आया। इस वेक्टर को आपने u के साथ डॉट प्रोडक्ट इसकी ले ली, तो फिर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का स्केलर आंसर आता है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और जो दूसरी है प्रोडक्ट, u क्रॉस v क्रॉस w, इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग ये वाली प्रोडक्ट ही करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको फाइंड कैसे करते हैं? इसकी एक्सपेंशन है, उसको छोड़ दें। इसके लिए एक एनालिटिकल एक्सपेंशन है, हम उसको यूज़ करेंगे। एनालिटिकल एक्सपेंशन क्या है? अगर u के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी a i b j प्लस c के, और v के कोऑर्डिनेट्स हैं a2, अब a1 a2 a3 लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकेंड जी, u इज इक्वल टू है हमारे पास अगर 2i प्लस j माइनस के, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। और v वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस j, और w वेक्टर है हमारे पास राइट। तो u डॉट v क्रॉस w कैसे फाइंड करेंगे? u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू, पहले नंबर पे आपने u के कोफिशिएंट्स लिखने हैं 2 1 और -1, ठीक हो गया। i का कोफिशिएंट 2 है, j का 1 है, k का -1 है। उसके बाद हमने v के, इसका ना वो सेम रखना है ऑर्डर। u डॉट v क्रॉस w है, तो u के पहले आएंगे, v के बाद में आएंगे। v के क्या आएंगे? 3 -1, और क्योंकि k नहीं है इसलिए k की जगह पे आ जाएगा 0। और उसके बाद हम लिखेंगे w के, ये भी एक डिटर्मिनेंट तो नहीं होगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट की तरह ही एक्सपेंड करेंगे, और इसका आंसर जो है एक स्केलर आएगा, और वो जो है आपका आंसर होगा इसका। ये इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं, राइट। ये फॉर्मूला कर लिया। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन के बाद इसके प्रॉपर्टीज़ कुछ बता दूं कि u क्रॉस v डॉट w, इसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, u क्रॉस v डॉट w को, ये देखिए,
पेज नंबर 360 पे जो नोट है उसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। u क्रॉस v डॉट w इज इक्वल टू u डॉट v क्रॉस w, यानी पहले नंबर पे जो वेक्टर है वो वहीं पे रहेगा, लेकिन डॉट और क्रॉस की जो पोजीशन है वो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, राइट। ये इसमें बताने का मकसद है कि u डॉट v क्रॉस w को हम लिख सकते हैं u क्रॉस v वेक्टर्स का जो ऑर्डर है ना वो चेंज नहीं होगा, लेकिन डॉट और क्रॉस का जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। क्रॉस पहले आ गया, डॉट बाद में आ गया। इसी तरह ये बाकी सारे नोट में जो है वो सेकंड नंबर पे है, हम उसको आपने लिख लेना है। नोट 1 है द वॉल्यूम ऑफ द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, sorry, the value of the triple scalar product depend upon the cycle order of the vectors but is independent of the position of the dot and cross, so the dot and cross may be interchanged without altering the value, right। और ये ही सेकेंड वाले स्टेप में बताया गया है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें भी ऑर्डर मैटर करता है, यू वी और डब्ल्यू, क्योंकि डॉट और क्रॉस की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चेंज इफ द ऑर्डर इज नॉन साइक्लिक, ऑब्वियसली अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज आ जाएगी, और यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू एंड यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू आर मीनिंगलेस। जाहिर बात है, ये थर्ड जो फोर्थ इसका पॉइंट है पेज नंबर 360 पे, वो क्या है कि u डॉट वी डॉट डब्ल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकते ना। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान में होती है। जब v डॉट w एक स्केलर क्वांटिटी आ जानी है तो उसने वेक्टर से क्या मल्टीप्लाई होना है, तो एक स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं होती। डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होती है, तो इसका भी कोई कुछ मीनिंगलेस है ये। और इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट जो है, u क्रॉस v क्रॉस, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में तो आता है ना वो u क्रॉस v डॉट w, ये भी मीनिंगलेस है, ये भी नहीं आप फाइंड कर सकते, सॉरी। क्योंकि अगेन क्रॉस प्रोडक्ट जो है, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स के दरमियान में होती है जिस तरह डॉट प्रोडक्ट होती है, तो ये भी मीनिंगलेस है। हाँ, u क्रॉस v क्रॉस w जो है वो उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, वो फाइंड करना नहीं अभी हमने सीखा। हमने सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना सीखी है, वो क्या है, u डॉट v क्रॉस w या u क्रॉस v डॉट w। और इसमें फिर आपको बता दूं कि इसका ऑर्डर मैटर करता है, वेक्टर्स किस पोजीशन में है, पहले नंबर पे u ही आना चाहिए, फिर v, फिर w। अगर इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आंसर चेंज आ जाएगा, लेकिन डॉट और क्रॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। इसको यूज़ करते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिड। पैरेललोपिड का वॉल्यूम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, क्योंकि वो पैरेललोपिड का थर्ड पार्ट होता है, 1/6 वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड एक वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन होता है। तो ये फार्मूला जब क्वेश्चन करेंगे तो यूज़ होंगे। अब मैं आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस बता दूं एक्सरसाइज 7.5 के। एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 1 है और 4 है। एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 7 10 13, पहले 12 फिर 13 और फिर 15। जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना, बस हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है और 15 है। राइट, ये आपका स्मार्ट सिलेबस है, आप इसको मार्क कर लें। ये लें ये सिलेबस। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Find the volume of parallelepiped for which the given vectors are 3 edges. अगर ये 3 वेक्टर्स जो हैं 3 एजेस हैं तो आपने वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिड फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो पैरेललोपिड का वॉल्यूम ही के इक्वल होती है, उसकी हेल्प से वॉल्यूम उसका फाइंड किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी ये सेकंड क्वेश्चन है। गिवन दैट u इज इक्वल टू i माइनस 4j माइनस k, v इज इक्वल टू i माइनस j माइनस 2k, w इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है इस तरह से, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू वी डब्ल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। पहले नंबर पे यू आएगा, फिर वी और फिर डब्ल्यू। और ये एनालिटिक उसकी एक्सप्रेशन थी। इस तरह से आपने यू के कोफिशिएंट ऊपर लिखे 1 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 और 1, और इसको एक्सपेंड किया जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, और फिर आपने इसका आंसर निकाला विच इज 14। क्योंकि ये वॉल्यूम है इसे क्यूबिक यूनिट लिख दिया। ठीक है, जब हम कर रहे थे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम तो उधर स्क्वायर यूनिट लिखते हैं या ना लिखें, लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह वॉल्यूम जब हम लिखते हैं तो क्योंकि इसका यूनिट का क्यूब आता है तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट आपने लिख दिया। थर्ड पार्ट भी इस तरह ही है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, इजी सा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आज मैंने भी क्वेश्चंस मार्क नहीं किए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हाँ जी कंप्लीट है। 4 का है 1 और 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड i माइनस 3j प्लस 5k आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो अगर आपकी ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 0 आ जाती है, इट मीन्स वो सेम प्लेन पर लाई करते हैं। देखें अगर बस ये आप रिजल्ट याद रख लें, बाकी एक्सप्लेन करूंगी तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। u इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k है, v इज इक्वल टू, ये गिवन है 3 वेक्टर्स और आपने ये शो करना है कि कोप्लेनर है। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाती है।
तो इसको आपने इसकी कोफिशिएंट लिखे, कैलकुलेट किया और आंसर 0 आ गया। देयरफॉर यू, वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। I minus j plus k, I minus 2j minus 3k एंड 3i माइनस अल्फा j प्लस 5k। तीन वेक्टर्स आपको गिवन है जिसमें से एक जो अल्फा है वो अननोन है, लेकिन आपके साथ ये कंडीशन गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स जो है कोप्लेनर है, यानी इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगी। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी अल्फा में की फॉर्म अल्फा में। तो उसको सॉल्व करके हम जो है अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये तीन वेक्टर्स गिवन है। लेट these vectors are given to you, and because u, v and w are coplanar, so that is why scalar triple product of three vectors is equal to 0। इनको आपने लिख लिया, it is equal to 0। अब आपने इसको एक्सपेंड किया और अल्फा यहाँ पर आ गया और इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, अल्फा वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है। -4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड -4 अल्फा इज इक्वल टू -10। अल्फा इज इक्वल टू -10 ओवर -4, यानी 5/2 आ जाएगा। एक्सपैंड करना तो आता है ना, एक्सपैंड करने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। 1 बाहर आएगा और बाकी के जो दो हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिखनी है। -2 इंटू 5 10 -3 अल्फा -10 -3 अल्फा। फिर ये माइनस फॉर्मूले का है और एक इसका माइनस, ये +1 हो जाएगा। 5 + 9 और ये +1 इज इंटू -अल्फा +6, यानी जब आपने 1 और -अल्फा को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा दरमियान में माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी अल्फा फाइंड करना है, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है आपके सिलेबस में ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वेक्टर्स आपको गिवन है, आपने उनकी प्रोडक्ट आपको गिवन है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 एक दफ़ा देखूं, फिर इसमें पार्ट्स हैं तो इसका सिलेबस में क्यों नहीं अलग से मेंशन, नहीं मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है सिर्फ, और नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, ये 3j, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये देखें 3j डॉट के क्रॉस आई। ये तीन वेक्टर्स हैं इंडिपेंडेंटली। 3j भी एक वेक्टर है, इसके बाकी दो कोएफिशिएंट यानी 0 हैं, और ये k भी एक वेक्टर है और i भी एक वेक्टर है। तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। ये पहले एक वेक्टर को इस तरह से लिख देंगे 0 3 0, क्योंकि इसमें i भी 0 है और k का कोएफिशिएंट भी 0 है। फिर k वेक्टर को लिख दिया, फिर i वेक्टर को लिख दिया, और इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ है, तो ये आपने इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसका बी पार्ट है प्रूफ दैट u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट, बी पार्ट लिखा तो नहीं हुआ, फिर इसका मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना, क्योंकि 5 का सिर्फ सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है। फिर मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे है कहीं कंफ्यूज ना हुआ हो कि ए पार्ट लिखना है या बी पार्ट लिखना है या ये सिर्फ सेकंड, क्योंकि ए क्या तो अगर कोई भी पार्ट आ जाएगा आप खुद से कर लेंगे, बी पार्ट भी मैं करवा देती हूँ। ये प्रूफ करना है कि ये जो लिखा हुआ है इट इज़ इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसिडर किया यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, यानी इस फॉर्म में इनको लिख लिया। अब साइक्लिक वे में हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने जब डेफिनेशन की तो मैंने आपको कहा कि ऑर्डर इसका बहुत मैटर करता है। ऑर्डर हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम साइक्लिक वे में चेंज कर सकते हैं। साइक्लिक वे समझाया था ना आपको, यहाँ पर भी अभी ये साइकिल बना हुआ है, ठीक है। तो साइक्लिक वे में इसको कहते हैं साइक्लिक। उस टाइम पे साइकिल बनाती टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने इसको इस क्वेश्चन के लिए छोड़ दिया। तो साइक्लिक वे में आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यानी यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू वी।
तो इनको आप इस तरह से इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, UVW प्लस VWU को भी इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे एंड इट इज़ इक्वल टू 3 UVW और यही आपने प्रूव करना था, राइट? सिर्फ़ ये वाली जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि नोट में वो जो आपके पास पॉइंट्स हैं, पेज नंबर 360 को आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। उसमें ये वो जो मैंने पढ़े थे उसमें ये पॉइंट था कि साइक्लिक वे में, अब एक्सप्लेन भी कर दिया। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन नंबर 5 बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी।